हेलो फ्रेंड, दिस इज अजीत। सो इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे सर्कल से रिलेटेड। ठीक है। सो दीज आर द फ्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है और हम लोग लॉजिक भी बिल्ड करेंगे और वी विल ट्राई टू फिक्स द प्रॉब्लम, वी विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली। ओके, सो कैसे करेंगे वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। सो पेरीमीटर आपको, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर, सो रेडियस इज गिवन। ठीक है, रेडियस इज गिवन। सो व्हाट टू डू, पेरीमीटर। सो व्हाट इज द सर्कमफेरेंस, 2 पाई आर। सो आर की वैल्यू रख दो, पाई 3.14, तो टोटल वैल्यू आ गया 31.4 सेंटीमीटर। सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल विच रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास हमें फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, लाइक सर्कमफेरेंस, एरिया ऑफ द सर्कल। ओके, सो ये सब फार्मूला जो है बहुत ही हेल्प करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्विकली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें रखना पड़ेगा अपने माइंड में, और हमें जो है फार्मूलेज भी रिमेंबर होनी चाहिए अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ द सर्कल विद द रेडियस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। तो हमें एरिया ऑफ द सर्कल पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन। सो एरिया ऑफ द सर्कल का अगर हमें फार्मूला पता है, ठीक है, तो हम इसको जो है जस्ट क्विक सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है हमें पता है, पाई आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू कांस्टेंट है 3.14, आर की वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, सो आर की वैल्यू अगर दिया है तो जस्ट इस फार्मूले में रख देते हैं 3.14 इंटू 5 सो हमारा एरिया ऑफ द सर्कल जो है 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर रहेगा, जस्ट द स्क्वायर बिकॉज द एरिया। The largest triangle inscribed in a semicircle. In a semicircle. Largest triangle inscribed in a semicircle of the radius r, then area of that triangle is. So एक सेमी सर्कल है, ठीक है, ये इसमें एक लार्जेस्ट ट्रायंगल बनाना है। ओके, एंड उसका एरिया क्या होगा, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। सो इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले फिगर ड्रा करते हैं। अगर हम फिगर ड्रा कर लेते हैं करेक्टली तो हमारा आधा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ना जब फिगर एक बार ड्रा करेंगे ना तो हमें बहुत सी चीज़ें जो दिखने लगती हैं कि हमारे पास क्या गिवन है, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, तो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो थोड़े ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जस्ट जब माइंड में सोचने के बजाय। ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ द फिगर पिक्चर। ओके, सो नाउ इसमें क्या कर सकते हैं मैक्सिमम। ओके, ट्रायंगल ऐसे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। सो ये हमारा ट्रायंगल हो गया। अब हमें पता है, एक थ्योरम है कि ना सेमी सर्कल में जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल। फाइन, चलो तो हम इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं ये। तो ये हमारा इक्वल टू आर हो गया, ये भी रेडियस ओ ए, ठीक है, बी एंड सी। सो ओ सी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू आर, राइट, परफेक्ट। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 1/2 बेस क्या है अपना, बेस आर, बेस क्या होता है, बेस हो गया अपना बी सी, ठीक है, हाइट क्या हो गया अपना ओ ए। फाइन, सो बी सी क्या हो गया, तो बी सी हो गया आर प्लस आर, 2r। तो वहीं किया है 1/2 बेस 2r इंटू हाइट आर। सो 2 से 2 कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। फाइन, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल and square are equal, if the perimeter of the circle and the square are equal,
सो क्या कर रहा है कि पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर आर इक्वल। तो एक तो हमारे पास इस मतलब ये ना ऐसा दिख रहा है कि एक हमारे पास एक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू इस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ऐसे कुछ, राइट। सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सो हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, स्क्वायर का हमें पता है, ठीक है, a है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4a, और सर्कल का r रेडियस है तो 2πr इज द पेरीमीटर, ठीक है। इसको जस्ट सॉल्व कर लेते हैं। सो e की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r में हमने ले लिया यहाँ पे। चल देन द रेशियो ऑफ देयर, देन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी इक्वल टू, सो एरिया ऑफ द ना सर्कल एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर का रेशियो पूछ रहा है। तो हम तो पहले देख लेते हैं कि एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है। एरिया ऑफ द स्क्वायर ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर हम रख लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा πr/2 का होल स्क्वायर। चल एरिया ऑफ द सर्कल बाई एरिया ऑफ द स्क्वायर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ द सर्कल हमें पता है πr स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर हमने यहाँ फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू रख दो और ये कट पटा के इट विल कम अराउंड 14/11, राइट। सो आंसर ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चलो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। तो एक कह रहा है कि स्क्वायर है, ओके, उसके अंदर सर्कल है, ओके। So area of the circle that can be inscribed in a square of side 8 सेंटीमीटर, साइड अपना 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर 8 सेंटीमीटर है, ओके। सो हमें फाइनली फाइंड आउट क्या करना है कि एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा πr स्क्वायर, हमें पता है, ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल इज πr स्क्वायर, और हमें r फाइंड आउट करना है, ओके। दिस इज द सेंटर O, r फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये हो गया r, ओके। r अगर ये 8 है टोटल ये 8 है, ठीक है, तो ये तो जस्ट हाफ है, तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हमें r की वैल्यू पता चल गई 4। नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू, ठीक है, इनटू द इक्वेशन। सो 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, सिंपल सा। सो इम्पॉर्टेंट है कि हम ना अगर एक बार ड्रा कर लेते हैं पिक्चर को, ठीक है, तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ना इसको कैसे निकालना है, कैसे इसका सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें चीज़ें दिखने लगती हैं। अगर हम जस्ट एज्यूम करें माइंड में तो ना हम हो सकता है कि मिस्टेक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए सर्कल। सो नाउ प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा था कि स्क्वायर के अंदर जो है सर्कल इंस्क्राइब था। नाउ इट्स सेइंग कि एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए सर्कल। सो सर्कल के अंदर जो है स्क्वायर है, ठीक है, ऑफ रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, फाइन। सो नाउ आफ्टर ड्राइंग दिस पिक्चर हमें बहुत सी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है, कि हमें एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर होता है, ओके, साइड का स्क्वायर होता है। साइड की वैल्यू मतलब इसको हमें अगर इसका नेम दे दें 1ABCD, सो AB का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, कोई भी साइड का स्क्वायर करते हैं। AB हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ, इसका मतलब, राइट। चलो लेट्स थिंक कि हाउ टू डू दिस। सो हमें ये दिया हुआ है OA, अगर मैं ऐसे ड्रा कर दूँ, ओके, सो दिस इज आल्सो द 8 सेंटीमीटर, राइट।
राइट। ओके, अगर मैं ऐसे ड्रा कर दूं तो ये भी 8 सेंटीमीटर। ओके, अगर मैं इसको भी ड्रा कर दूं, जस्ट सी दिस, अगर मैं इसको भी ड्रा कर दूं तो ये भी 8 सेंटीमीटर। तो अगर मैं ये देख लूँ कि ये जो लेंथ है, दिस इज द डायमीटर, ठीक है, डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू बी डी इक्वल टू ए सी, एनीथिंग इज डायमीटर, ठीक है। तो 8 + 8 क्या कितना हो गया, डायमीटर 16। सो डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज 16। ओके, सो अगर हम कंसीडर करें, ठीक है, इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए डी एंड बी, इफ यू कंसीडर कि ट्रायंगल ए डी बी, ओके, ए डी बी, सो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास बी डी की वैल्यू पता है, ठीक है, 16। ए बी और ए डी इक्वल है क्योंकि ए स्क्वायर है। सो अगर इसको मैं ए मान लेता हूँ तो ये भी ए हो जाएगा। ओके, ये लेंथ ए हो जाएगी, ये लेंथ ए हो जाएगी। सो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में लगा लेते हैं, ठीक है। सो ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर, 2a स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इक्वल टू 128। ए स्क्वायर इज नथिंग बट द स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है। साइड हमने क्या कंसीडर कर रखा है, ए, तो ए स्क्वायर। सो हमें एक्चुअली बेसिकली हमें वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 128 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन, चलो we'll move to the next question. The area of the sector of a circle with the radius 6 centimeter. So हमें area of the sector of a circle of radius 6 centimeter, okay, 6 centimeter है। If the angle of the sector is 60 degree centigrade, 60 degree है, अगर एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। सो हमें एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, ए बी सी, ठीक है। सो हमें फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर थीटा बाई 360, ओके, इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। सो थीटा की वैल्यू कितना है, 60 है। तो जस्ट पुट द वैल्यू 60/360 इन पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमें पता है 6 है, ठीक है। तो जस्ट सिंप्लीफाई दिस एंड विल गेट इट 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस सेक्टर का हमें एरिया पता चल जाएगा। फाइन, चलो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, चलो एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं, जस्ट 21 सेंटीमीटर, ओके, एंड आर्क subtended the angle 60 degree at the center, okay, arc जो है subtended an angle of 60 degree at the center, the length of the arc, so length of the arc हमें find out करना है। so हमें पता है, फॉर्मूला पता है कि लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, θ/360 इंटू 2πm, ठीक है। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस, आर की वैल्यू रख दो एंड डिग्री रख दो 60, you will find out easily, ठीक है। so length of the arc will be 22 centimeter, ठीक है। so C is the right answer. Move to the next question. In a circle of radius 21 centimeter, okay, an arc subtended an angle 60 degree at the center, the area of the sector formed by the arc, area of the sector formed by the arc. so होता क्या है कि θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सेक्टर, जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। सो एरिया 21 सेंटीमीटर है, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट हमें फार्मूला बेस्ड है, बस हमें पता होना चाहिए कि जस्ट पिक्चर ड्रा करते हैं, फार्मूला पता है।
तो हम इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल मूव. एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल P, ओके, इन डिग्री ऑफ सर्कल विथ रेडियस R. सो एरिया ऑफ द सेक्टर हमें पता है θ/360 इंटू πr². थीटा को यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, P किया, ठीक है. सो P/360 इंटू πr² कर देते हैं, ठीक है. अगर हमें आंसर मैच करना है, बट आंसर जो है यहाँ ऐसे मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम आंसर मैच कराने के लिए क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं. तो क्या हमारा आ जाएगा P/720 2πr². सो P/720 2πr², दी इज द राइट आंसर. सो ये जस्ट आंसर मैच कराने के लिए उन्होंने मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 से किया हुआ है यहाँ पे, ओके, नथिंग एल्स. So thank you everyone for watching this video. Please like, share and subscribe. So thank you very much once again.